हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन, दैट इज स्टाफिंग। अब हम मूव करते हैं हमारे मीनिंग ऑफ स्टाफिंग की तरफ, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टाफिंग मीन्स सिलेक्टिंग राइट पर्सन एट अ राइट जॉब विथ राइट पे। यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग सिंपली मीन्स सिलेक्टिंग राइट पर्सन एट अ राइट जॉब विथ राइट पे इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। मतलब कि सही इंसान को सही जॉब पर अपॉइंट करना, साथ ही साथ सही सैलरी के साथ, मतलब कि जितनी उसकी कैपेबिलिटी है, स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे स्टाफ को पेमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है स्टाफिंग इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्टाफिंग हमारा थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, साथ ही साथ इसे एग्जीक्यूट दैट मीन्स अप्लाई किया जाता है जिस तरीके का हमारा प्लान है और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग ही हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्क फोर्स को अपॉइंट करते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग। इसका मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है कि स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ पर आप एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं, रिक्रूट मतलब उन्हें आप उनके जॉब के उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जॉब प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ उनका डेवलपमेंट कराना, उन्हें सही रेम्यूनरेशन प्रोवाइड कराना। इन केस उन्हें कोई ट्रेनिंग या किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है तो प्रॉपर अपने वर्क फोर्स को सही तरीके से सारे गाइडलाइंस, ट्रेनिंग, सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाना, वो हमारे किसके अंडर आता है? स्टाफिंग के अंदर। अब हम मूव करते हैं हमारे डेफिनेशन की तरफ, जिसमें हमारा फर्स्ट डेफिनेशन डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू थियो हेमन। इन्होंने क्या बोला है, द स्टाफिंग फंक्शन परटेन्स टू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ सबऑर्डिनेशंस मैनेजर्स। यहाँ पे फर्स्ट डेफिनेशन में क्या बताया हुआ है कि स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप अपने स्टाफ को सिलेक्ट करते हैं, उन्हें रिक्रूट दैट मीन्स जिस जॉब के वो लायक हैं उन्हें उस जॉब पे अपॉइंट करते हैं, साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो अपनी स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर सके, और साथ ही साथ उन्हें कंपनसेशन दैट मीन्स जो उनकी सैलरी है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड करवा कर देना। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? हमारे स्टाफिंग के अंदर। सेकंड हमारा डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू लूथर गुलिक। इन्होंने बोला है स्टाफिंग इज द होल पर्सनल फंक्शन ऑफ ब्रिंगिंग इन एंड ट्रेनिंग द स्टाफ एंड मेंटेनिंग फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क। यहाँ पे क्या बोला गया है, स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें स्टाफ रिलेटेड जितने भी नॉर्मल फंक्शन, जैसे उन्हें प्रॉपर वर्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, उन्हें सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, साथ ही साथ वो जिस जॉब के कैपेबल हैं उस जॉब पे उन्हें सिलेक्ट करना, रिक्रूट करना, साथ ही साथ उनकी जॉब की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड कर देने के साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग, गाइडेंस, जो भी डायरेक्शन चाहिए, सभी चीज़ें प्रॉपर सही तरीके से फॉलो अप करवा कर, साथ ही साथ उन्हें समझा कर देने का काम जो होता है वो हमारे स्टाफिंग के अंदर आता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन के बाद अब हम मूव करते हैं हमारे इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की तरफ, जिसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग को मेमोराइज करने के लिए हमने हमारा शॉर्ट कीवर्ड बनाया है हेल्प, MIB। अब सबसे पहले हम सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्प इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। आफ्टरवर्ड्स हमारा पॉइंट नंबर 3 है इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। पॉइंट नंबर 4 है हमारा इसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। पॉइंट नंबर 5 है हमारा लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आफ्टरवर्ड्स हमारा 6 पॉइंट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट। 7th पॉइंट है प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन। आफ्टरवर्ड्स पॉइंट नंबर 8 मेंटेन्स हार्मनी। पॉइंट नंबर 9 इम्प्रूव efficiency, and
पॉइंट नंबर 10 है हमारा बिल्ड्स कार्डियल रिलेशनशिप। सो ये हमारे 10 पॉइंट्स हैं हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग के। अब हम मूव करते हैं हमारे इंपॉर्टेंस के फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा एच से, दैट इज हेल्प्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इज एन असेट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्किल्ड एंड साथ ही साथ एक्सपीरियंस एम्प्लॉय काम करते हैं तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का एक असेट हो जाता है कि इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को अपना डेवलपमेंट करने में ईजी वे मिलता है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है स्टाफिंग हेल्प्स टू इनकल्टेट द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनटू एम्प्लॉयज़। यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्टाफिंग ऐसा फंक्शन होता है जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ के माइंड में ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर, दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना है, किस अगर इनकेस आपको प्रॉब्लम आ रही है तो किससे गाइडेंस लेना है, ये जो पूरा कल्चर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय के माइंड में अच्छी तरीके से बिठाने में, मतलब उन्हें समझाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारा थर्ड पॉइंट है इट ट्रेन्स एंड डेवलप द एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स। यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो हमारा वर्क फोर्स, हमारे एम्प्लॉय का जो वर्क पावर है उसे ट्रेनिंग साथ ही साथ डेवलप करने में हेल्प करता है और इट ऑल्सो इंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑल द मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे क्या बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस है, दैट मीन्स जो काम करने की स्ट्रैटेजी है, उसे स्मूथली रन करने में हेल्प करता है क्या, आपका स्टाफिंग। सो फर्स्ट पॉइंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स है उसे डेवलप करने में हेल्प करता है। करते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा पॉइंट एच से ही आएगा, जो है हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्सेज। यहाँ पे क्या बोला गया है कि स्टाफिंग हमें हेल्प करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उन्हें समझने में और साथ ही साथ अदर रिसोर्सेज को आप इफेक्टिव वे में यूज़ कर सके। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है ट्रेन्ड एम्प्लॉय कैन यूज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मटेरियल एंड मेथड ऑफ वर्क इफेक्टिवली। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारे ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मटेरियल जो वर्क उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है उसे वो सही तरीके से इफेक्टिव वे में कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलता है अपने ग्रोथ में। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है इट हेल्प्स इन बिल्डिंग कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही साथ अगर आपके एम्प्लॉयज़ को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, कैपिटल, मटेरियल सभी चीज़ें प्रॉपर सही तरीके से यूज़ करने आ रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बनता है कि हम किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से अच्छी तरीके से compete कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट ऑल्सो हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बोला है कि ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑल्सो। अब हम मूव करते हैं हमारे थर्ड इम्पॉर्टेंस की तरफ, जो है हमारा ई से इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो हमारा स्टाफिंग होता है वो हमारे मैनेजरियल फंक्शन को इफेक्टिवली वर्क करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टाफिंग इज द की टू इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर क्या बोला है कि स्टाफिंग एक ऐसा की फंक्शन होता है जो कि अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से परफॉर्म करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स कैन वर्क इफेक्टिवली इन डिफरेंट फंक्शनल एरियाज लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या बोला है कि कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स दैट मीन्स कि सूटेबल वर्कफोर्स हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एरियाज़ में सही तरीके से साथ ही साथ इफेक्टिव वे में अपना काम करते हैं, जिससे कि हमारे अदर सेक्शंस जो हमारे अदर डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि सेल्स, परचेज, फाइनेंस, इन सारे डिपार्टमेंट्स में वो लोग जब अपना काम इफेक्टिव कर लेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो सही तरीके से परफॉर्म हो पाएगा।
अब हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, जो है हमारा इसेंशियल कंट्रीब्यूशन। जैसा कि हमारे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, स्टाफिंग इंश्योर्स द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पर क्या बोला है, स्टाफिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कंटिन्यूटी और ग्रोथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्टाफिंग हमारे एम्प्लॉय जब अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ तरीके से अपने फंक्शंस को रन कर पाता है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मीट द फ्यूचर चैलेंज वाइजली। यहाँ पे क्या बोला है कि सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी एंड स्किल्स ऑफ एम्प्लॉय। हम हमारे एम्प्लॉय को उसकी एबिलिटी, उसके स्किल्स के बेसिस पे अपॉइंट करते हैं, ताकि अगर फ्यूचर में किसी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो हमारे एम्प्लॉयज़ उस प्रॉब्लम को सही तरीके से फेस कर पाए और अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ तरीके से रन कर पाए। अब हम मूव करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो है हमारा लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पे क्या बोला है कि स्टाफिंग हमें हेल्प करता है हमारे ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिव वे में यूटिलाइज मतलब यूज करने में। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट हमारा बोल रहा है, प्रॉपर केयर इज टेकन एट एवरी स्टेज सच एज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, रेम्यूनरेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि स्टाफिंग में एम्प्लॉय रिलेटेड जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, सभी को प्रॉपर सही तरीके से उन्हें मैनेज किया जाता है, सारी चीज़ों पे प्रॉपर ध्यान दिया जाता है कि हमारे स्टाफ जो हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हैं वो किस जॉब के लिए कैपेबल है, साथ ही साथ उन्हें कौन सी ट्रेनिंग देनी चाहिए, उन्हें कितनी सैलरी प्रोवाइड मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। आफ्टर सेकेंड, एक्सेसिव बर्डन ऑफ वर्क अवॉइडेड। साथ ही साथ ये क्या बोल रहा है, स्टाफिंग ऐसा फंक्शन होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सेसिव मतलब जो एक्स्ट्रा वर्क है उसे अवॉइड करता है, दैट मीन्स हमारे बिजनेस में से उसे निकाल देता है। लास्ट हमारा पॉइंट है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे क्या बोला है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ वो हमारे एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को भी डेवलप करता है। अब हम मूव करते हैं हमारे सिक्स पॉइंट की तरफ, जो है हमारा लॉन्ग टर्म इफेक्ट। स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए करता है। क्यों? क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अगर जो हमारी ह्यूमन पावर है, दैट ह्यूमन रिसोर्स है, वो अगर इफिशिएंट है, साथ ही साथ स्किल्डफुल है, तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, क्वालिफाइड, इफिशिएंट एंड स्किलफुल वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर क्या बोला है कि क्वालिफाइड, स्किलफुल और साथ ही साथ इफिशिएंट जो हमारी मैन पावर, दैट मीन्स हमारे जो एम्प्लॉय है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक तरीके से असेट्स होते हैं। नेक्स्ट सेकेंड, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज लीड्स द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस। साथ ही साथ यहाँ पे बोला है कि सही एम्प्लॉय का सिलेक्शन ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर गोल या फ्यूचर सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारा थर्ड पॉइंट है, नेचुरली लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर क्या बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो मैन पावर है कि उनका जो पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है वो लॉन्ग टर्म हो पाएगा या नहीं, ये किस बेसिस पे जज होता है या किस बेसिस पे जाना जाता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मैन पावर, दैट मीन्स हमारे स्टाफ की वजह से। तो स्टाफिंग फंक्शन इसलिए किया जाता है ताकि हम हमारे फ्यूचर सक्सेस को इजीली पा सकें और अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे सकें। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन। इस पॉइंट में क्या बोला गया है कि एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक एम्प्लॉय अपनी जॉब को लेकर सिक्योर नहीं होगा, कभी भी वो अपना 100% अपने काम को नहीं दे पाएगा।
जिस वजह से एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। यहाँ पर क्या बोला है कि एम्प्लॉयज़ को आप दो तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं। पहला, आप उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जैसे कि कोई अवार्ड देना या उन्हें मोटिवेट करना, इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, एडिक्वेट रेम्यूनरेशन इंक्रीजेस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बोला है कि सही सैलरी आपके एम्प्लॉय के काम करने की इफिशियंसी को बढ़ाता है, साथ ही साथ उनको अपने जॉब को लेकर जो उनका मोरल है उसे भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, fair remuneration and job security are the factors which are important in providing job satisfaction। यहाँ पर क्या बोला है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, फेयर रेम्यूनरेशन, साथ ही साथ जॉब सिक्योरिटी, ये ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉय के जॉब सेटिस्फैक्शन को लेकर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देना, सही सैलरी देना, साथ ही साथ उन्हें ये अश्योरिटी होना कि इनके अगर कोई मिस्टेक होती है उनसे तो उनकी जॉब तुरंत नहीं चली जाएगी। उन्हें अपनी जॉब को रेक्टिफाई करना या अपनी प्रॉब्लम्स को या जो मिस्टेक उनसे हुई है उसे सॉल्व करने का मौका दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉय अपने काम को लेकर थोड़ा मोटिवेट होता है और अपना काम सही तरीके से कर पाता है। अब हम मूव करते हैं हमारे 8 पॉइंट की तरफ, जो है मेंटेन हार्मनी। व्हाट इज हार्मनी? हार्मनी मतलब बैलेंस मेंटेन करके रखना, पीस मेंटेन करना। सो फर्स्ट पॉइंट में हमारा बोला है, इन स्टाफिंग प्रोसेस इंडिविजुअल्स आर रिक्रूटेड, सिलेक्शन एंड प्लेस्ड एज वेल एज their performance is regularly appraised and promotions are given on the basis of merits। यहाँ पे क्या बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से परफॉर्म हो रहा है या नहीं, साथ ही साथ उनका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, सारी चीज़ें प्रॉपर देखी जाती है और उन्हें जॉब प्रोवाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, फॉर दिस क्राइटेरिया इज मेड एंड ड्यूटी कम्युनिकेटेड टू कंसर्न एम्प्लॉय। साथ ही साथ ये कुछ क्राइटेरिया बनाया गया है कि अपने एम्प्लॉयज़ की जो ड्यूटी है आप कम्युनिकेट करके उन्हें अलॉट करते हैं। साथ ही साथ ये क्राइटेरिया में चेक किया जाता है कि एम्प्लॉय अपना टास्क सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है हमारा इम्प्रूव एफिशिएंसी। यहाँ पर क्या बोला गया है कि स्टाफिंग हमारा ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है जो कि हमारे एम्प्लॉय की इफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड टू द एम्प्लॉयज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दिए जाते हैं वो क्यों दिए जाते हैं, ताकि एम्प्लॉयज़ अपना खुद का सेल्फ डेवलपमेंट करे, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी डेवलप कर सके। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन द ऑर्गेनाइजेशन गेट क्वालिटी एम्प्लॉय एंड through proper training the performance level of employee can be improved। यहाँ पर क्या बोला है, सही सिलेक्शन से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रॉपर ट्रेनिंग देकर हम हमारे एम्प्लॉय की इफिशिएंसी, दैट मीन्स जो काम करने की कैपेबिलिटी है उसे भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो है विंस कार्डियल रिलेशनशिप। ये क्या बता रहा है हमें कि स्टाफिंग ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है जो हमें हेल्प करता है कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन कर सके, साथ ही साथ एक दूसरे से, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज हैं सभी के साथ कोऑर्डिनेट होकर अपना काम सही तरीके से कर सके। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, दिस फंक्शन इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग healthy relationship among all level of employees in the organization,
यहाँ पर बोला है कि ये हमें हेल्प करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करने में, ताकि एम्प्लॉयज अपना काम सही तरीके से कर पाए। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पॉइंट है, अ स्मूथ ह्यूमन रिलेशन इज अ की टू बेटर कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनेजरियल एफर्ट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और साथ ही साथ यहाँ पर बोला है कि एक स्मूथ रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन हमें हेल्प करता है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में, और साथ ही साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजरियल फंक्शंस को इफेक्टिवली वे में कंप्लीट करने में। सो आज हमने पढ़ा व्हाट इज स्टाफिंग एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायरेक्टिंग एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इन केस अगर आपको इस लेक्चर रिलेटेड किसी भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकते हैं।